हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एडमिशन और पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे और उसमें 2 लेक्चर हो चुके थे। तो दूसरा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमने आपको केस बता दिया था कि सिचुएशन क्या क्या आ सकता था। 5 सिचुएशन या 6 सिचुएशन हमने बताया था। उसी के बेस पे आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्वेश्चन निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन जो है एसके सिंह के बुक का है। एसके सिंह का बुक का है, लेटेस्ट बुक है। लेटेस्ट बुक का मतलब हो गया 22 और 23, एडिशन 22 और 23 का है। वैसे 21 22 भी सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑलरेडी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, कुछ पार्ट वहां पे हम पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कहता है ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एडमिट सी, नया पार्टनर कौन आया? सी, टू गिव हिम 1/3 शेयर। उसको कितना शेयर दिया गया? 1/3 शेयर दिया गया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने बना रखा है, फिर भी हम ये क्वेश्चन एक दे देते हैं, बाकी जो इस पे आधारित क्वेश्चन है वो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए उसने क्या बोला कि जो ए और बी जो है पार्टनर है, यहाँ पे लिख रखे हमने, ए और बी जो है पार्टनर है, वो उसका शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इसको जो है हम 3:2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं। यानी कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3/5 और 2/5। ओके, और क्या कहते हैं, सी कितने के लिए आया है? सी आया है 1/3 के लिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले सी को दे देंगे, जो बचेगा फिर ए और बी को बांट देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शेयरिंग ऑफ ए, मतलब शेयर, ये शेयर होगा, शेयर ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3:2, या शेयरिंग ऑफ भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। शेयरिंग ऑफ ए एंड बी 3:2। अब लेट माना कि टोटल प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म इक्वल टू 1, यानी नए फर्म का टोटल प्रॉफिट हम क्या मान लिए? 1। तो 1 में से जो नया पार्टनर आया उसको लेस कर देंगे। तो शेयर ऑफ गिवन टू सी 1/3। अब रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिवन सी, जब सी को देने के बाद कितना शेयर बचा वो कैलकुलेट करेंगे। तो 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3 निकल के आ गया। अब नाउ न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी, अब नया शेयर ए एंड बी का क्या होगा? तो ए का क्या हो जाएगा? ये जो 2/3 है, ये इसी को हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2/3 हमने लिख दिया। ओल्ड रेशियो इसका क्या था? ये 3:2। तो ए का 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, ये क्या निकल के आ गया? न्यू रेशियो 6/15। बी का क्या होगा? यही 2/3 को हम 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या निकल के आ गया? 4/15। सी के लिए क्या हो जाएगा? सी तो ऑलरेडी क्या है? सी के पास तो ऑलरेडी क्या है? 1/3 के लिए वो आया ही है। तो 1/3 के लिए आया है तो उसका तो शेयर वही होगा। बट ये डिनोमिनेटर देखिए 15 है, ये भी 15 है, इसको भी हमें 15 करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे, नो इफेक्ट। तो ये भी 15 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 6, 4 और 5 न्यू रेशियो क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी क्या आ गया? 6:4:5। ये ऑलरेडी पहले भी कवर कर रखे थे हम लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पे जो आधारित क्वेश्चन है, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा? ये पहला का बी होगा, पहला का सी होगा। ये दोनों आपको खुद से बनाना है। खुद से बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं बताऊंगा। इससे वैसे ही है जैसे हमने ये ऊपर वाला बताया। ओके, चलिए अब चलते हैं केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। उसमें भी हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5, यानी ए और बी का रेशियो क्या है? 7:5, ठीक है। दे एग्री टू एडमिट सी, एडमिट कौन ले रहा है? सी,
इनटू पार्टनरशिप हु इज, हाँ ठीक है, हु इज थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो सकता है, पढ़ के बताते हैं। टू गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कितने के लिए आया? 1/6 के लिए, ठीक है। सी एक्वायर्ड द शेयर 1/24 फ्रॉम ए, ये जो है 1/24 किससे लेगा? ये लेगा ए से, ये सी है, ये किससे लेगा? 1/24 ए से। और एंड 1/8 फ्रॉम बी, और 1/8 जो है किससे ले रहा है? बी से। अब देखो ये आया तो 1/6 के लिए, 1/6 के लिए, लेकिन 1/24 इससे ले रहा है ए से, और 1/8 ले रहा है बी से। जब इसको तुम टोटल करोगे, जोड़ोगे, तो कितना आएगा? 1/6 ही आएगा। देखो करके देख लेते हैं, ये कितना आएगा? 24 ही आएगा। ये 1 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/24 इक्वल टू 1/6 आ गया, 1/6। तो ये 1/6 के लिए जो आया है ये सी, उसी में से कुछ शेयर ए से ले रहा है, कुछ बी से ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 7:5 दिया हुआ। सी गेट्स 1/6 शेयर, सी कितना लेगा? 1/6 शेयर। सी एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए, सी एक्वायर कर रहा है, एक्वायर का मतलब क्या होता है? प्राप्त कर रहा है। एक्वायर क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। 1/24 फ्रॉम ए, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? तो ए का जो पुराना शेयर है उसमें से 1/24 माइनस कर देंगे, नया निकल जाएगा। सो एज न्यू शेयर इक्वल टू, ए का पुराना शेयर कितना है? 7/12, 7/12 होगा नहीं, 7/12 और 5/12 होगा, माइनस 1/24। क्यों? क्योंकि 1/24, ये जो 1/24 है किसको दे रहा है? ये सी को दे रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 24 एलसीएम होगा, उसके बाद ये 14 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 13/24। अब फिर से C एक्वायर 1/8 फ्रॉम B, अब C जो है B से भी ले रहा है, कितना? 1/8 फ्रॉम B। तो उस केस में B का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? B का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 5/12, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो यही है, 5/12 माइनस 1/8 जो उसने C को दे रहा है, जो उसको C को दे रहा है, माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही उसका न्यू शेयर होगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद 7/24 आ रहा है। तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया? 13/24, बी का हो गया 7/24, और सी ऑलरेडी 1/60 के लिए आया ही है। सी 1/60 के लिए आया ही है, 1/6 के लिए आया ही है। लेकिन ये भी देखो 24 है, ये भी 24 है, इसको भी 24 करना पड़ेगा। तो 4/4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे और डिवाइडेड 4 कर देंगे, इक्वल टू ये भी क्या निकल के आ जाएगा? 4/24। तो इसका मतलब सो न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी सी इक्वल टू A, B and C equal to 13/24, 7/24, 4/24 इक्वल टू ये आ जाएगा कितना? 13:7:4। बस यही था, आसान सा। इसके बेस आधारित इस पे आधारित जो है क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक यही सिर्फ बी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे का भी ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। कार पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। पी और क्यू क्या कर रहा है? पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। एडमिट आर हु परचेज 1/3 फ्रॉम पी, एडमिट आर हुआ कितने के लिए? 1/3 के लिए। शेयर फ्रॉम पी, वो परचेज किससे करेगा? सिर्फ पी से, कह रहा है सिर्फ पी से हम परचेज करेंगे और किसी से नहीं लेंगे। कंप्यूट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताओ कि अगर वो आर 1/3 के लिए आ रहा है फर्म में और वो सिर्फ पी से ले रहा है, तो नए शेयर में बदलाव किसका होगा? पी का ही होगा। क्यू का तो वही शेयर रह जाएगा, नया भी जो ओल्ड है, क्योंकि क्यू तो कुछ दे ही नहीं रहा है, सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, तो क्यू का सेम रह जाएगा और परिवर्तन किसमें होगा? पी में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3 का ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 का ए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको ऊपर में हेडिंग लिख देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, ओल्ड लिख सकते हो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो ऑफ पी एंड क्यू क्या 2:1 मीन्स 2/3:1/3, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3, आर कितने के लिए आ रहा है 1/3 के लिए। हु एक्वायर ओनली फ्रॉम पी, वो सिर्फ और सिर्फ किससे एक्वायर करेगा पी से, हेंस इसीलिए पीज न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस जो वो दे रहा है, किसको दे रहा है नए पार्टनर को, तो 2/3 ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर माइनस 1/3 दे रहा है, किसको दे रहा है नए पार्टनर को, तो इसका रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1/3, यही तो न्यू हो गया इसका न्यू रेशियो। क्यू शेयर डज नॉट चेंज, क्यू का शेयर नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये कुछ त्याग ही नहीं कर रहा है, तो 1/3 इसका जो पहले से था ये वाला वही रह जाएगा। और आर तो 1/3 के लिए आया ही है, तो इसका 1/3 रहेगा। तो देखो 1/3 1/3 1/3, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा 1:1:1, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का सेम है 1 1 1 हो गया। तो आप लोग जो है थर्ड में देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। थर्ड का ए बी सी, ए तो हमने सॉल्व कर ही दिया, बी और सी, यानी आपका होमवर्क रह गया कि कौन कौन सा होमवर्क हो गया 1 से लेके 3, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड बैक करके देख लीजिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि जहां भी डाउट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके इसका। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।